पिछली बार गैलेक्सी रेसर में आपने देखा, शाका को एक्सेल मिलता है और वो रॉय से कहता है कि अगर उसे एक्सेल चाहिए तो उसे उसके साथ रेस करनी होगी। शाका रेस जीत जाता है पर वो एक्सेल रॉय को वापस दे देता है। पर ब्लड की नजर भी एक्सेल पर है और वो रॉय और उसकी टीम को रेस के लिए चैलेंज करता है। शाका, गो शाका, शाका। हर टीम में से रेस के लिए एक मेंबर नॉमिनेट करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है? पता नहीं था पॉइजनस बैट की आगे कौन आने वाला है। जो भी आएगा हार जाएगा। वो कितना इरिटेटिंग था। बोई, ब्लड के साथ रेस करना चाहते हो? बॉबी, आर यू श्योर? हाँ, नहीं, तुम अभी भी बीमार हो। फिलहाल मेरा सिस्टम ठीक हो गया है। लड़कियों की तरह क्या कर रहे हो? मर्द की तरह रेस करो। ठीक है, लेट्स डू इट। शाका, वो जो कहता है, जैसा कहता है वैसा करो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अगर बोवी कहता है कि वो ठीक है तो उसे रेस करने दो। पहली रेस बोवी प्लेनेट म्यूटेंट से और ब्लड प्लेनेट बैट के बीच। रॉय, बॉबी रेस नहीं कर पाएगा, उसे रेस मत करने दो, वो अभी तक बीमार है। बॉबी, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मेरी बॉडी में वायरस होने की वजह से मेरा टेम्परेचर लो हो गया है। प्लीज सिंडी, ये बात किसी को मत बताना, प्लीज मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूँ बॉबी। हाँ, बॉबी, कुछ तो कहो। देखो रॉय, ये सब तुम्हारी गलती है। सिंडी, रो मत। बॉबी, 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 क्या हुआ है उसे? बॉबी। हाँ, मुझसे दूर रहो। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें क्या हो रहा है? बस शॉर्ट सर्किट है। बॉबी, रेस मत करो। सिस्टम फिर से ठीक हो गया, मैं अब ठीक हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखो। बॉबी, संभाल के। The victor! Awesome! ये मेरे लिए बहुत आसान है। रेसर्स कौन सा ट्रैक चुनेंगे? क्या ये बेहद एक्साइटिंग नहीं है? देखते रहिए। द पॉइजनस बैट अंधेरे में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं द टनल ऑफ इग्वानास ही चुनूंगा। ब्लड ने डार्क और डेंजरस टनल ऑफ इग्वानास चुना है। इसे चुनने के लिए तुम्हारे पास एक्सीलेंट स्किल्स और बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए। और भी हमारे फेवरेट मैकेनिकल मिनर्स का क्या? वो भी अब कौन सा ट्रैक चुनेगा? देखते रहिए। बॉबी, तुम रेस करने की हालत में नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है वो क्या चुनेगा? क्या वो भी ने डीजल ट्रैक चुना है? वो बहुत टफ है। बोई, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये रास्ता चुना है। तुमने वो रास्ता चुना है जो चुनने से बहुत सारे रेसर्स डरते हैं। ये रास्ता द ट्रैक ऑफ द डेथ के नाम से जाना जाता है। उसने डीजल ट्रैक क्यों चुना? क्या उसे पता है वहाँ क्या है? अपना ध्यान रखना बॉबी। द पॉइजनस बैट तुम्हारी जान बाहर निकाल देगा बॉबी। रेडी गो। हाँ, बिल्कुल। अब तक तुम्हें मेरी कार की बैक साइड की आदत हो जानी चाहिए। बॉबी किसका इंतजार कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। वो स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो शॉट की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है? उसे शॉट बढ़ाना होगा। अब डीजल ट्रैक की तरफ जा रहा है। पॉइजनस बैट अपनी फुल स्पीड में है। अब एक्शन का वक्त आ गया है। तो डीजल कोई बड़ी बात नहीं, ये थोड़ा स्लिपरी है बस। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके, गुड बाय बोवी। क्या बॉबी स्लो जा रहा है? ओह थैंक यू बॉबी। ब्लड उस डीजल ट्रैक में कब तक रह पाएगा? उसे वहां से निकलना होगा। वो बहुत ही खतरनाक है।
The corrosive zone is coming up. द पॉइजनस बैट अचानक स्लो क्यों हो रहा है? क्या चल रहा है? स्पीड अप, डैम इट, स्पीड अप, कम ऑन। ब्लड क्यों फंस गया? डीजल ट्रैक्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। वहाँ टायर का सरफेस खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि पॉइजनस बैट जैसे चिपक गया होगा। ब्लड एक चूहे की तरह फंस गया है। उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कैसे फंस गया? Come on, you piece of junk, move it. Activate magnetic defense shield. क्या? ये आखिर क्या है? उसने क्या किया? आखिर है क्या ये? वो कार के पास क्या है? क्या? मैग्नेटिक डिफेंस शील्ड? क्या यही है वो सीक्रेट सब्सटेंस जो द बिग जॉस को बनाने के लिए यूज किया था? मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक जादुई सब्सटेंस है जो नदी के बीचों बीच पाया जाता है। इसमें बेहद एनर्जी होती है और पत्थरों को तोड़ने की ताकत। ये नदी को चीर सकता है, दुनिया को हिला सकता है। एक बार इसे रिलीज किया तो इसकी पावर बहुत डरावनी होती है। लगता है ये द बिग जॉस को रेपेलिंग मैग्नेट फोर्स को जनरेट करने में मदद कर रही है। द बिग जॉस वो जादुई सब्सटेंस यूज करके एक स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है जिससे स्लिपरी डीजल फ्यूल से कार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार को मूव करने में आसानी होगी। ये बेहद बेहतरीन टेक्निक है। वो पूरी तेजी से ट्रैक पर जा रहा है। अगर बिग जॉस के गुजरते वक्त मैं स्पीड बढ़ाऊं तो शायद कुछ हो सकता है। हाँ, थैंक यू बूवी। अगर मैं बिग जॉस के बिल्कुल पीछे रहूं तो मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूं। बोवी का पीछा करने के बाद मुझे उस पर हमला भी करना चाहिए। बोवी की कार में कुछ तो कमी होगी, मुझे उसका इंतजार करना है। ब्लड ट्रैक से बाहर निकलने के लिए द बिग जॉस की जनरेट की गई हुई एनर्जी यूज कर रहा है। अच्छा आइडिया है ये तो। अच्छी बात है। ब्लड अपने हथियारों को कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर करेगा। देखते हैं वो क्या करता है। कितना अजीब ट्रैक है। यहाँ जमीन पर लहरें हैं जो मुझे पीछे खींच रही हैं। अगर मैंने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा जहां से शुरू किया था। बोई को अपना होश और जोश दोनों बनाए रखना होगा। जहाँ लहरें हैं वहाँ स्पीड बढ़ानी होगी और जब वो उल्टी हो जाए तो स्पीड घटानी होगी। बॉबी स्पीड नहीं बढ़ा रहा। वो ट्रैक पर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ? गो! बोवी, स्पीड बढ़ाओ। ओ नो, आप करीब आ रही है। बॉबी, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। एग्जिट पाथ सामने है। द टनल में आग लगी है। दोनों का अब क्या होगा? ये कितना खतरनाक है। मेरा दिल बस अब बाहर आ जाएगा। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? मैं जा रहा हूँ। वही रुको, बस खत्म होने वाला है। द बिग जॉस को कोई चांस नहीं दे सकता। आग की लपटें तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बोवी, तुम्हें बाहर निकालना होगा। बाहर निकलो बोवी। हॉली क्रैप! मैं नहीं देख सकती रॉय। अभी अभी बिग जॉस को आग ने घेर लिया है। वो बहुत करीब है। अब वो क्या करेगा? मुझे बोवी की अब कोई जरूरत नहीं। रेस खत्म करने का वक्त आ गया है। बोवी, क्या हो रहा है ये? बस वक्त हो गया है। गुड बाय बोवी। क्या? ब्लड को क्या हो रहा है? मुझे बताओ। Here goes Necromancer! अरे ये हो क्या रहा है? आखिर वो है क्या? आओ, ये नई पॉइजनस बैट है कॉम्बैट मॉडल के साथ। अगर ओपोनेंट की कार टकरा जाए तो इसका कंट्रोल छूट जाएगा।
द नेक्रोमैंसर की वजह से कार अंधेरे में लीड करेगी। हा 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 हा। बॉबी बॉबी मैं आ रही हूँ। इट्स ओवर बॉबी, सब खत्म हो गया। हा 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 हा। ये अजीब है, तो बिग जॉ स्पीड क्यों बढ़ा रहा है? बोवी उस गधे के कंट्रोल में है। लगता है उसने अपने वेपन अपग्रेड किए हैं। उसे वहां से जल्द निकालना होगा ताकि वो बच सके। नो नहीं बॉबी। ओह माय गॉड, क्योंकि बॉबी ट्रैक से गिर गया है तो ब्लड ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। हाँ बॉबी बॉबी। ब्लड, तुम मेरे साथ रेस करो, मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं दूंगा। रुको रॉय। हट जाओ मेरे रास्ते से शाका, वो मेरा है। रॉय सुनो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम भी बोवी की तरह ये रेस हार जाओगे। हमें अपने वेपन्स अपग्रेड करने चाहिए ताकि हम रेस जीत सके। बाकी की रेस के लिए कल मिलेंगे, फिर मिलते हैं। हा 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 हा। ये नया हथियार। हा 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 हा। रॉय देखो, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। हाय अंकल, मैं रॉय हूँ। मैं शाका को रेस ट्रैक से जानता हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं। मुझे याद है। पिताजी, आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे? वो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ही करना होगा। वो क्या है? पिताजी, अगर आप द वोल्ट से लड़ना चाहते हो तो आपको हमें स्ट्रॉन्गर फोर्स देना होगा। हमें अपने वेपन्स अपग्रेड करने होंगे। क्या आप हमारी मदद करोगे पापा? तीनों कार्स को अपडेट करने में काफी पैसे खर्च होंगे। मैं अगर अपना प्रॉफिट ना भी लगाओ तो भी पार्ट्स बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या? लगभग कितने पैसे लगेंगे? आप बता सकते हो कितने पैसे लगेंगे? आई एम वेरी सॉरी रॉय, वो बहुत महंगे हैं, पर क्योंकि तुम शाका के दोस्त हो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? रॉय, ये पहले ही अच्छा डील है, क्या कहते हो? 20%? देखो रॉय, इससे मैं और कम नहीं दे सकता, नहीं तो मुझे घाटा हो जाएगा। पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप ये ऐसा नहीं कर सकते पापा। पापा, क्या तुम वो बेड पर सोए लड़के को देख सकते हो? वो आज मरते मरते बचा है। आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। आपको क्या पता है, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है डैड। मुझे बॉबी की कंडीशन पता है, उसने मुझे बताने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। क्या? ताज ने बॉबी में, जब वो प्लैनेट म्यूटेंट में था तब उसमें वायरस डाल दिया था। वो उसकी बैटरी खा रहा है, अगर बैटरी खत्म हो गई तो ये मर जाएगा। पर पापा, आपने तो कहा था वो मर गया। किसी भी वक्त? ताज ने बहुत सारे रेस पार्ट्स और रेस कार्स खरीदी है। वो रेसिंग इंडस्ट्री को रूल करना चाहता है, वो सब पे राज करना चाहता है। ताज सिर्फ पैसे और पावर के बारे में सोचता है। उसने इस इंडस्ट्री को खराब कर दिया है। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो सिर्फ पैसे का लालची है। तुम्हारा मतलब है कि इन सब के पीछे ताज है? मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, मैं आपकी रेस कार्स अपग्रेड करूंगा, ठीक है? पापा, आप ये मजाक बंद करो। तुम्हारे पास बेस्ट पार्ट्स होने चाहिए। रेसिंग मुझे अभी भी प्यारी है, कोई उसे खराब नहीं कर सकता। वो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ? ये मैग्नेटिक व्हील सेट है और ये द मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन साउंड कार्ड, ये एनर्जी कार्ड है। जब मास्टर बियर्ड पहली बार यहाँ आए थे, उन्होंने ये हमें पार्ट्स लाने के लिए कहा था। हमने उन पर बहुत सारे पैसे खर्च किए। वो टॉप नॉच के सारे पार्ट्स गैलेक्सी में सबसे महंगे हैं। वो जब यहाँ पर आए तब वो थोड़े ट्रॉमा में थे, पर उन्होंने रेस कार्स के प्रति अपना प्यार और इंटरेस्ट दिखाया। ये तो मुझे मास्टर बियर्ड ने सब एडवाइस किया था। हेलो मास्टर बियर्ड, आप कैसे हो? अब हो गया मेरे बच्चे। मास्टर बियर्ड, हमें कार्स में इंस्टॉल करने के लिए कुछ वेपन चाहिए, आप हमें दोगे? तुम्हें इन तीनों कार के लिए चाहिए मेरे बच्चे। वाह,
ये कितनी अच्छी बात है। ये कार तो एकदम प्लान के मुताबिक है। तुम्हें पता है ना कि यह बहुत ही अच्छी कार है। हर एक कार में कुछ ना कुछ तो स्पेशल फीचर्स है। तुम्हें ये सब सावधानी से बरतने होंगे। पर अंकल, हमारे वेपन्स का क्या? तुम्हें वेपन्स क्यों चाहिए? हाँ, हमें चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम कार में सही तरह के वेपन डालें। वेपन अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कार के वेपन यूज होते हैं तो कार पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारा मतलब है कि कार के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका वेपन डिसाइड होता है? बिल्कुल सही। मुझे अपग्रेड करने से पहले अच्छे से कार को चेक करना होगा। चलो स्कैन करते हैं इसे। पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी कार स्टार्ट करें और तेज स्पीड में ड्राइव करें। थोड़ी गैस हो तो मत डरना, रिजल्ट जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। कार के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से उसका वेपन तय किया जाता है, क्योंकि यही ज़ोडिएक साइन कार को अपने तरह से नियंत्रण करता है। ये है वो। पर इसका क्या मतलब हुआ? इसके पहले हमें उनके वेपन्स डिसाइड कर लेने चाहिए ताकि हम उसे मार सके। तुम्हारा मतलब है कि कार के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका वेपन डिसाइड होता है? तुम ये कैसे कह सकते हो? पर तुम्हें सही पार्ट्स यूज करने चाहिए, वेपन के पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। द फ्लेमिंग लाइन के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। उसमें साउंड कार्ड अपग्रेड करने से उसके अटैकिंग ऑप्शंस ज्यादा हो जाएंगे। अब आखिरी स्टेप जो तुम्हें करना है, और वो आखिरी स्टेप तुम्हें बहुत ही सावधानी से करना होगा। बॉबी, तुम जग रहे हो? ताज मीडिया में एक एक्ट दिखाने वाले हैं। अगर तुम रेस जीत गए तो तुम टीम में हो। सच? क्या ये सही है? ठीक है, मैं कल जरूर जीतूंगा। हमारी रेपुटेशन खराब मत करना। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें खत्म कर देना। हमें किसी भी हालत में जीतना है। हाँ। बस ये तैयार हो गया। मुझे अभी नींद आ रही है। मैंने कार में साउंड ट्रैक इंस्टॉल कर दिया है। तुम सिर्फ अपनी आवाज से ही वेपन को कंट्रोल कर सकते हो। द बिग जॉस की परफॉर्मेंस अंडर वाटर ट्रैक में बहुत अच्छी होती है। इसका मैग्नेटिक व्हील्स पानी को पूरी तरह कंट्रोल करता है और वो एक व्हर्लपूल लॉन्च कर सकता है। मून शील्ड से अपने आप को बचा सकता। द फैंग्स में एनर्जी कार्ड इंस्टॉल किया गया है। इससे वो एनर्जी इकट्ठा कर सकता है ताकि अच्छे से अटैक कर सके। उसमें मैनिक रेन अटैक, द फैंग्स हैमर डिफेंस के लिए इंस्टॉल किए गए हैं। फ्लेमिंग लाइन लियो गैलेक्सी का ग्लो और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। इन सब के साथ द मोलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन साउंड कार्ड एक अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। द रोरिंग लायन अटैक के लिए, द फ्लाइंग शॉट्स डिफेंस के लिए है। ये सारे वेपन्स कल हमारे रेस में काम आएंगे। अब हमें उनके अटैक से डरने की जरूरत नहीं। उन्हें भी हमारी पावर थोड़ी चखने दो। तुम्हें और एक बात याद रखनी होगी। हाँ? जब तक जरूरत ना हो अटैक मत करना, क्योंकि हर एक कार अटैक से एनर्जी कम होती है। अगर बहुत ज्यादा अटैक किया तो रेस खत्म होने तक तुम्हारी कार काफी डैमेज हो सकती है। समझ गए ना तुम? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारी बैटरी लाइफ बहुत ही लिमिटेड है क्या सर? रेसिंग में हमेशा से ही ये प्रॉब्लम होता है। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने वेपन्स का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना होगा। मैं समझता हूँ, जब तक जरूरी ना हो मैं वेपन्स यूज नहीं करूंगा। मैं ध्यान रखूंगा। ये रही तुम्हारी अपग्रेड बैटरी तुम्हारे वेपन्स के लिए। गुड लक फॉर टुमारो। वो भी ब्लड से हार गया, पर मास्टर बियर्ड ने कार्स को अपग्रेड करने में उनकी मदद की ताकि वो सामने वाले टीम के अटैक का जवाब दे सकें। अब अगली थ्रिलिंग रेस कैसी होगी? लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द नेक्स्ट रेस।